क्या होगा अगर आपको किसी से प्यार हो जाए जो आपके समय में है ही नहीं? एक झील का घर, दो दिल और उनके बीच सिर्फ एक चीज है, वक्त। वो 2006 में है और उसका प्यार 2004 में जी रहा है। दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, सिर्फ चिट्ठियों के जरिए करते हैं संवाद डैश एक ऐसे मेल बॉक्स से जो वक्त के पार संदेश भेज सकता है। जब प्यार टाइम ट्रैवल करता है तो क्या भविष्य बदल सकता है? क्या वक्त की दीवारें टूटेंगी या ये प्यार समय की रेत में खो जाएगा? द लेक हाउस डैश एक टाइम ट्रैवल लव स्टोरी जो दिल छू जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेकी हाउस से। इस लेकी हाउस में एक लड़की रहती है जिसका नाम है किट और वह पेशे से एक डॉक्टर है। ये वक्त है सन 2006 का। ये लेकी हाउस पूरे शहर से बहुत ही आइसोलेटेड इलाके में होता है। किट अब इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए शिकागो शिफ्ट हो रही है। जाने से पहले वह लेटर बॉक्स में एक लेटर डालती है जिसमें लिखा होता है कि अगर इस पते पर कोई भी लेटर आए तो उसे इस नए पते पर भेज दिया जाए। वह ये भी लिखती है कि यहाँ जो कुत्ते के पंजों के निशान हैं, वो उसके आने से पहले के हैं और ऊपर अटारी में जो बॉक्स रखा है वो भी उसका नहीं है, पहले से वहाँ रखा हुआ था। किट लेकी हाउस छोड़कर चली जाती है। मौसम पतझड़ का होता है। अब कहानी में आता है एक लड़का एलेक्स। एलेक्स पेशे से एक आर्किटेक्ट है। ये लेक हाउस दरअसल उसके पिता का होता है जिन्होंने इसे तब खरीदा था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की थी। एलेक्स और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए वह यहाँ आइसोलेशन में रहना चाहता है। जब एलेक्स घर पहुँचता है तो उसे लेटर बॉक्स में किट का लेटर मिलता है। लेटर में वही सब बातें होती हैं, कुत्ते के पंजों के निशान, अटारी में रखे बॉक्स और लेटर फॉरवर्ड करने की रिक्वेस्ट। लेकिन जब एलेक्स चारों तरफ देखता है तो उसे कुत्ते के कोई निशान नहीं मिलते और अटारी भी खाली होती है, इसलिए वह लेटर को नजरअंदाज कर देता है। कुछ दिन बाद एलेक्स अपनी ग्रिल्स पेंट कर रहा होता है, तभी एक कुत्ता बाहर से आता है और पेंट के ऊपर चलकर अंदर चला जाता है। उसके पंजों के निशान घर में बन जाते हैं। तभी एलेक्स को याद आता है कि किट ने लेटर में यही बात लिखी थी। एलेक्स हैरान होता है और वह भी किट को एक लेटर लिखकर उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ किट अपनी मम्मी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है। आज है 14 फरवरी 2006 वैलेंटाइन डे। तभी उनके सामने एक एक्सीडेंट होता है। किट डॉक्टर है तो वे उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं बचता। इस घटना से किट बहुत दुखी हो जाती है और वह वापस लेकी हाउस जाती है ये देखने की कोई लेटर या पार्सल आया है क्या। वहाँ उसे एलेक्स का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शायद उसने कोई गलती की है क्योंकि ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा है। एलेक्स ये भी पूछता है कि किट को कुत्ते के पंजों के निशान के बारे में पहले से कैसे पता था। हालांकि किट दुखी होती है और जवाब नहीं देना चाहती, फिर भी वह एलेक्स को रिप्लाई करती है। वह लिखती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि मैं यहाँ 2006 में रह चुकी हूँ और मुझसे पहले भी कोई यहाँ रहा था, इसलिए मुझे कुत्ते के निशानों के बारे में पता है। एलेक्स यह पढ़कर शॉक रह जाता है क्योंकि वह अभी 2004 में है, यानी किट भविष्य से उसे लेटर भेज रही है। अब एलेक्स उस पते पर जाता है जो किट ने अपने लेटर में लिखा था। वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं होती बल्कि कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। जब वह यह बात किट को बताता है तो किट को भी यकीन नहीं आता। मजाक में वह लिखती है कि अगर तुम सच में 2004 में हो तो इस साल बहुत ठंड पड़ेगी, गर्म कपड़े तैयार रखना। कुछ दिन बाद वही होता है, बहुत बर्फ पड़ती है। अब यह साफ हो जाता है कि एलेक्स 2004 में है और किट 2006 में। दोनों के बीच लेटर का सिलसिला चलता रहता है। उन्हें एहसास होता है कि ये लेटर बॉक्स एक टाइम मशीन की तरह काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह जो 2004 और 2006 को जोड़ता है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एलेक्स और किट अब नियमित रूप से एक दूसरे को खत लिखते हैं। दोनों अपने अपने टाइमलाइन में रहकर एक दूसरे की जिंदगी की झलक साझा करते हैं, जैसे किट अपने मरीजों के बारे में बताती है और एलेक्स अपने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक दिन एलेक्स किट को बताता है कि वह शहर में एक प्लाजा डिजाइन कर रहा है जो एक पुरानी इमारत को रिप्लेस करेगा। किट कहती है कि वे उस जगह को जानती है क्योंकि वह इमारत 2006 में अब मौजूद नहीं है और उसे वह जगह बहुत पसंद थी। एलेक्स को समझ आता है कि वह अपनी डिजाइन बदल सकता है और उस ऐतिहासिक इमारत को बचा सकता है। धीरे धीरे उनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है।
एलेक्स के भाई हेनरी उसके साथ काम करता है और उसके पिता साइमन बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, लेकिन एलेक्स को लगता है कि उनके बीच भावनात्मक दूरी है। वह यह बात किट को भी बताता है। एक दिन एलेक्स किट को कहता है कि क्यों न वे ट्रीट करें, यानी वे दोनों एक ही दिन एक ही जगह एक दूसरे को मिलने की कोशिश करें। चूँकि दोनों के टाइमलाइन अलग हैं, इसलिए वे एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें एलेक्स उस जगह पर आएगा 2004 में और किट 2 साल बाद उसी दिन उसी वक्त 2006 में। दोनों एक ही जगह पर एक ही पेड़ के नीचे बैठते हैं, लेकिन समय अलग ही होता है। वे एक दूसरे को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। यह सीन बहुत ही भावुक होता है। एलेक्स किट के लिए एक ट्री हाउस भी डिजाइन करता है और लकी हाउस के सामने पेड़ों के बीच में उसे बनाकर छोड़ देता है। 2 साल बाद किट जब वहाँ जाती है तो वह ट्री हाउस अभी भी खड़ा होता है। वह उसमें जाती है और अंदर एक चिट्ठी पाती है जो एलेक्स ने उसके लिए छोड़ी थी। अब दोनों के बीच दूरी सहन नहीं होती और किट एलेक्स से कहती है कि वे उसे वर्तमान में मिलना चाहती है। 2006 में वैलेंटाइन डे को एलेक्स तैयार हो जाता है, लेकिन 14 फरवरी 2006 के दिन किट उसका इंतजार करती रहती है, पर वह नहीं आता। उसका दिल टूट जाता है। वह बहुत रोती है और लिखती है, प्लीज एलेक्स, खत मत लिखो, यह सब खत्म करो। 2 साल बहुत लंबा इंतजार है। वह लकी हाउस से आखिरी बार जाती है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। किट अब लकी हाउस छोड़ चुकी है। उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि वह सोचती है कि एलेक्स उससे कभी मिलने नहीं आया। वह खतों को खत्म करने का फैसला कर लेती है। उधर एलेक्स अभी भी 2004 में है। उसे समझ नहीं आता कि किट ने अचानक ऐसा क्यों लिखा। तभी वह याद करता है उस हादसे को, एक आदमी की मौत जो किट ने पहले खत में लिखा था। एक आदमी जो सड़क पार कर रहा था और एक बस से टकरा गया था। किट ने बताया था कि वह उसके पास गई थी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। एलेक्स को एहसास होता है वो आदमी वही था, खुद एलेक्स। वह समझ जाता है कि अगर वे 2006 में उस जगह पर किट से मिलने गया होता तो वही हादसा होता। उसे मर जाना था, इसलिए वो नहीं गया। अब वह फैसला करता है कि वे किट को फिर से लिखेगा और उसे ये सब बताएगा कि वह जिंदा है, क्योंकि उसने उससे मिलने नहीं जाने का फैसला किया। वह खत में लिखता है, किट, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो प्लीज मुझे इंतजार करो। 2 साल और सही, मैं वादा करता हूँ मैं आऊँगा। बस मुझे जानने दो कि तुम वहाँ होगी। 2006 वैलेंटाइन डे। किट दोबारा लकी हाउस लौटती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह अभी भी दुखी है, लेकिन तभी वह कुछ देखती है। लकी हाउस की सड़क पर एक ट्रक आता है। वह ट्रक रुकता है, दरवाजा खुलता है और एलेक्स बाहर आता है। किट दौड़ती है। वे दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं। वे अब एक ही समय में हैं, एक ही दुनिया में साथ। और आखिर में कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। लकी हाउस शांत है। झील के किनारे सूरज की रोशनी पड़ रही है और एलेक्स और किट एक दूसरे का हाथ थामे वहाँ खड़े हैं।